अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सिंपली आपको छोटी सी जो चीज़ों का पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट से इनटू डायरेक्ट जो है सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी यूट्यूब में इस तरह की जो है वो ट्रिक के साथ आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि डायरेक्ट से इनटू डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सिंपली आपको टेंसेस आने चाहिए, टेंसेस की फॉर्म आने चाहिए। बस आप जो है बहुत आसानी से डायरेक्ट से इंटरैक्ट जो है बना सकते हैं, क्योंकि ये एसएफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आने ही आने हैं, लाजमी आने हैं। 100% यानी 199% ये आने हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है वो छोड़ना, कंप्रोमाइज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसमें इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको एसएफ की टेस्ट या आपको एसएफ अपडेट्स के मतलब जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यानी आपको पहले मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सुनिएगा, ठीक है ना। यानी आज मैं बीमार हूँ, ठीक है। और मैंने अपने दोस्त से कहा है कि यार सर से जाके कहना कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो मेरी छुट्टी जो है वो दिलवा देना। अब ये तो मेरी बात हो रही है डायरेक्ट, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। अब जो दोस्त जो है वो टीचर्स के पास जाएगा, तो वो ये नहीं ना कहेगा कि सर जी अहमद कह रहा है कि मैं बीमार हूँ और मेरी जाके छुट्टी कह देना। इस तरह तो नहीं ना कहेगा। वो इस तरह कहेगा कि सर जी मुझे अहमद ने कहा कि वो बीमार है, ठीक है। उसने कहा कि छुट्टी सर मुझे चाहिए, ठीक है ना। यानी उसने मुझे कहा कि वो बीमार है। वो वाला जो हिस्सा आप देखें ना, ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट वो बात होती है जो आमने सामने हो रही है। डायरेक्ट से इनटू डायरेक्ट वो होती है यानी आपस में 3 बंदे या 3 जो लोग ये बात कर रहे हो, ठीक है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अच्छा जी, अब इसकी पहचान कैसे होनी चाहिए? कैसे पता चलेगा कि ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करें, हमने कौन-सी फॉर्म चेंज करनी है? अगर आपके पास यानी आपको टेंसेस सिर्फ आने चाहिए, टेंसेस की फॉर्म आनी चाहिए, तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएँगे। यानी आसान करके मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँ वीडियो, ठीक है ना? ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी बना दें। ये सिलेबस के पार्ट का हिस्सा है। तो अब देखें जी, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर डायरेक्ट में प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें डू, डज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगी हुई है। तो इसको आपने बगैर सोचे समझे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देना है, और डू डज़ की जगह आपने डिड इस्तेमाल करके वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है, तो आपका वो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। यानी एमसीक्यूज आएंगे ना आपको पेपर्स में, 4 ऑप्शन होंगे, तो पहचान आपको फौरी तौर पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज़ प्लस वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, और आगे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में आपको इसने डायरेक्ट में आपने कन्वर्ट करना है, तो डिड लगा के और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। हमेशा बात याद रखनी है, इनडायरेक्ट टेंस बनाते वक्त हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है ना। यानी कीप, केप्ट, केप्ट तो केप्ट ही लगेगा, ठीक है ना। तो यानी थर्ड फॉर्म इसमें हमेशा इस्तेमाल होगी इनडायरेक्ट में। आगे आके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा हो जाए, तो आपने इसको डायरेक्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देना है, साथ वाजवर का इस्तेमाल कर देना है। जहाँ पर भी इज एम आर आ जाए वहाँ पे आपने वाजवर का इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वाज लगाना है या वर लगाना है? वाज जो होता है वो एक बंदे के लिए होता है, वर जो है वो यानी चंद लोगों के लिए या जितने भी हैं उनके लिए होता है, ठीक है ना। आगे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहने देनी है, प्लस आपने आईएनजी यानी लगा देना है, ठीक है ना। इस तरह आपका जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट आपका टेंस बन जाएगा। आगे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको आपने पास्ट परफेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। यानी अगर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आपने सिंपली हैज़, हैव की जगह हैड लगा के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें ना, वर्ड की थर्ड फॉर्म है तो वर्ड की थर्ड फॉर्म ही आपने साथ लगा दी है।
हैज़ हैव की जगह आपने सिर्फ हैड लगा देना है, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। बस आपको सेंटेंसेस आने चाहिए। टेंस जो होते हैं 12 टेंसेस जो होते हैं उनकी आपको पता होनी चाहिए शनाख्त कौन सा टेंस जो है वो इसके आखिर में क्या आता है, ता है, ती है या रहा है, रही है, ठीक है। फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है, तो डायरेक्ट तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपको टेंसेस आते होंगे तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप रट्टा ही फिर लगाओगे, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको जो है वो ज़िंदगी में भूले ना, काम आते रहें आपको जहाँ भी जाएँ, ठीक है। आप समझ के जो है वो आंसर का सवाल का जो है वो जवाब लगाएँ, ठीक है आगे ना। हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और इसके साथ जो आपके जो है वो हैज़, हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आ रहे आपने सिंपली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको कन्वर्ट कर देना है। यानी हैज़ बीन, हैव बीन की जगह आपने क्या लगाना है, हैड बीन, ठीक है ना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और साथ आईएनजी रहेगा, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म। ये आपने इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। आगे हमारे पास है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर अकेला डिड यूज़ हो, यानी ये सवालिया के लिए भी यूज़ अक्सर हो जाता है। तो अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो यूज़ हो इसमें डिड अल्फाज यूज़ हो तो आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। वो आपको सिंपली शनाख्त हो जाएंगे। ये बात तो ये है ना कि आपको वो बताएंगे इस तरह लिखें, लिखना तो आपने है नहीं, 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। तो आपने फिर उन्हीं में से ढूंढना है ना, तो आपको शनाख्त हो जाएगी अगर आपने इनकी जो है वो शनाख्त की हुई है, याद किए हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर आपका वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो आपने इसको पास्ट परफेक्ट जो है वो टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में जो है वो चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है ना। तो इसको चेंज करके आपने कौन कौन सी शनाख्त जो है वो अलग-अलग करनी है। यानी अगर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है वो आईएनजी यूज़ हो जाए तो आपने क्या करना है, हैड बीन लगाना है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस आईएनजी रहेगा, ये आपने नहीं चेंज करना, ठीक है ना। अच्छा जी, पास्ट अगर आपका आगे हमारे पास है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो आपने इसको चेंज नहीं करना, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वही आपका जो है वही फ़िक्रा रहेगा, वो चेंज नहीं होता पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। और आगे पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है ये भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इसको भी आपने वैसे ही लिख देना है जैसे उन्होंने बताया हुआ आगे है। हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने सिंपली जो तब्दीली करनी है वो करनी है विल और वुड की, ठीक है ना। जहाँ पे विल आ जाए वहाँ पे आपने वुड लगा देना है, ठीक है। आगे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अगर विल भी आ जाए तो आपने वुड भी लगा देना है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है तो आपने विल हैव की जगह वुड हैव लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह आपके जो है वो सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने जो है वो वुड हैव बी, विल हैव बीन, ठीक है। इस तरह आपका जो कुछ टेंस यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप जो है वो अच्छे तरीके से इनको जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने छोटी सी शनाख्त जो है वो ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो इसमें से मैंने एक मिस्टेक खुद की है, वो आपने ढूंढनी है कौन सी मिस्टेक की है, कौन सी चीज़ मैंने आपको जो है वो एक गलत बताई है, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने मुझे बताना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको तमाम शनाख्त का पता चल गया होगा। अगर टेंसेस आते हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने टेंसेस नहीं किए हुए तो पहले टेंसेस करें फिर इनको देखें, फिर आपको देखना कितने आसान लगेंगे, ठीक है ना। ये कवर कर लें, आपके 4 से 5 नंबर, यानी 3 नंबर आपके मस्ट हैं, 3 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर टेंसेस कर लेते हैं तो 5 नंबर ये आपके एग्जैक्ट हैं, ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और प्रेस करें ताकि आपको यह सब के मतलब अपडेट्स जो हैं डेली बेस पे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ASF पाइंदाबाद।